नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील दुबे आपका आपके प्रिय चैनल केपी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज आइए हम लोग अपने डे 4 की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि आज हम लोग को पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि रिवीजन के तहत आज हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, अपने नाउन की शुरुआत कर देंगे। किसकी शुरुआत कर देंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों? नाउन की शुरुआत कर देंगे हम लोग। और आपने बिल्कुल बहुत सही आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डे 4 हम लोग अपने बेसिक इंग्लिश के डे 4 सीरीज में आज केपी कोचिंग सेंटर वाले इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग देखने वाले हैं नाउन के बारे में। किसके बारे में? नाउन के बारे में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको नाउन के बारे में बहुत अच्छे से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ करके आए होंगे। आप बिल्कुल वीडियो सुनने नहीं आए हैं, आप अपने कॉपी पेन को उठा करके और सामने बैठे हुए हैं अपने अपने कंप्यूटर के, अपने लैपटॉप के, अपने मोबाइल के। और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एक एक पॉइंट्स को नोट कर रहे होंगे। ध्यान रहे, कभी भी टीचर के नोट्स आपके फायदेमंद नहीं होते। आपके लिए हमेशा आपको अपने आप से स्वयं अपना सेल्फ नोट बनाना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमें याद देखना है पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक जो हमारा होता है नाउन। आइए आज हम नाउन के बारे में देखते हैं। हमने आपको नाउन के बारे में बताया था बाबू, होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा होता है। सर जी, संज्ञा तो हम पढ़े हैं, क्लास फर्स्ट में भी हमको संज्ञा बताया गया है, क्लास सेकंड में बताया गया है, थर्ड में बताया गया है, बिल्कुल। अब आप ऊपरी क्लासेस में हैं, जैसे कि आप इस समय 8th में होंगे, 7th में होंगे, 6th में होंगे, या फिर आप और अगर क्लास में होंगे। ऐसा भी कोई हो सकता है जो बेसिक इंग्लिश सीख रहा हो और हमारे इस सीरीज के तहत जो शायद इंटर फाइनल हो गया हो, जो इंटर में हो, हाई स्कूल में हो, ऐसे भी बच्चे होंगे। तो आज ये हम लोग अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए अपने इस काम को आगे लेकर चलते हैं। हमने कहा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। हमने कहा बाबू नेम, नाउन इज द नेम। नेम का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम होता है। आप पूछते हो ना भाई, व्हाट इज योर नेम? आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपसे यही पूछ लेते हैं, बाबू ये बताओ, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, व्हाट इज योर कंट्री नेम, वेयर डू यू लिव। ये सब अनेकों अनेकों सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और अब हम लोग यहाँ नाउन को देखेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। किसका नाम है ये बाबू? पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति। क्या होता है? कोई भी व्यक्ति। अब मैं आपके सामने एक व्यक्ति को बना देता हूँ, मैं आपके सामने एक व्यक्ति को बना देता हूँ। ये रहा एक व्यक्ति, दिख गया हंसता हुआ। हाँ, बहुत प्यारा सा आपको एक व्यक्ति दिखाई दिया। इसके नाम को, यानी कि एक व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? एक व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, घनश्याम हो सकता है, गोलू हो सकता है, चिंटू हो सकता है, चिंटी हो सकता है। ऐसे ऐसे अनेकों नाम, राधिका हो सकता है, कृष्ण हो सकता है। अनेकों अनेकों नाम यहाँ पर हमारे किसी पर्सन के हो जाएंगे, किसी व्यक्ति के हो जाएंगे। अब आगे आते हैं सर, ये प्लेस के बारे में आपने बताया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्लेस होता है, प्लेस का अर्थ होता है स्थान। एक तो ऐसा स्थान जहाँ पर आप रहते हैं, एक ऐसा स्थान जहाँ के बारे में आप बातें करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक स्थान है। क्या उसे आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं? नहीं। वो जिस जगह पर है वो उसी जगह पर ही रहेगा, वो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। आप उसके पास जाएंगे, वो आपके पास नहीं आने वाला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो प्लेस का मतलब हो गया किसी जगह का। आइए एक जगह को देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बाबू हरिद्वार। हरिद्वार में एक मंदिर है, एक मंदिर है। तो ये जो मंदिर हमारा बन गया, इसे हम लोगों ने माना कि हरिद्वार में स्थित ये मंदिर एक स्थान है, एक प्लेस है। बहुत अच्छा। आप अपने घर को भी बता सकते हैं, सर जी मेरे गांव का नाम है, मेरे घर का नाम है, या मेरा घर है, तो वो आपका स्थान हो जाएगा। आते हैं थिंग देखते हैं। ये थिंग सर जी क्या होता है? थिंग का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वस्तु। क्या होता है? वस्तु। व्हाट इज दिस? सर दिस इज अ मार्कर। यस, दिस इज अ मार्कर।
तो ये मार्कर जो है ये किसी वस्तु की कैटेगरी में आएगा। किसमें आएगा? किसी वस्तु की कैटेगरी में आएगा। अब वस्तु का मतलब हो गया कोई चीज, चीज का मतलब यानी ये मार्कर है ना। आप अपने रिश्तेदारों यहाँ जाते हैं, आप अपने घर पर होते हैं, आप कहीं जा रहे होते हैं, तो उस दौरान आप सबसे ये पूछते हैं ये क्या चीज है। या अपने पापा के साथ आप जा रहे होते हैं कहीं मार्केट में, तो उस मार्केट में आपने ऐसा कुछ देखा जो आपको समझ में नहीं आया, तुरंत आप अपने घर के गार्जियन से, अपने दीदी से, अपने भैया से, अपने बुजुर्ग, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जिसके साथ आप जाते हैं उनसे ये प्रश्न करते हैं ये क्या है। या फिर पढ़ाई करते समय आप अपने क्लास में अपने टीचर से पूछते हैं सर ये क्या चीज़ है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ जो हमारा है वो होता है हमारा थिंग। थिंग का मतलब हो गया कोई वस्तु। सभी वस्तु का मतलब वस्तु, आप एक वस्तु बता दीजिए सभी। बाबू देखो एक वस्तु आपके सामने बन तैयार हो रही है, एक वस्तु आपके सामने बन करके तैयार हो रही है। ये कौन सी वस्तु है सभी? ये तो एक कलम दिखाई दे रहा है हमको। क्या दिखाई दे रहा है? एक हमको ये कलम यानी कि एक पेन दिखाई दे रहा है ना। ये हमको एक कलम यानी कि ये भी क्या है? एक वस्तु है, एक वस्तु का नाम है ना। आइडिया, यहाँ पर तो कोई आइडिया बनाई नहीं जा सकती। खैर मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको आइडिया के बारे में भी बताया था, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपका हो गया नाउन, यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या है यानी संज्ञा क्या है? नाउन किसी व्यक्ति का नाम है ना, किसी स्थान का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, ठीक है। जैसे कि अगर आप व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उसका नाम हो गया राम, मैंने आपको पहले ही बताया। श्याम हो गया, मोनू हो गया, सोनिया हो गया, ये सभी किसी न किसी व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। अब दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, या फिर पटना बिहार हो गया, ये सभी लखनऊ हो गया, ये सभी जगह हैं आपके, क्या है? सभी आपके स्थान हैं। तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? स्थान यानी कि नाम है। अब ये हमारा कहलाएगा नाउन। फिर हम लोग आते हैं पेन पे। सभी ये पेन भी तो एक किसी वस्तु का नाम है बेटा जी, तो ये भी हमारा नाउन है। इसी प्रकार के अनेकों चीजें हमारी ऐसी हैं इस दुनिया में कि सभी हमारी नाउन है। हम ऐसे कह सकते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ नाउन, यानी कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सभी हमारे नाउन है, क्योंकि जो कुछ भी है उसका एक नाम है। और सर जी आपने तो यही बताया कि जिसका भी नाम होता है वो नाउन होता है। बहुत बढ़िया। आते हैं नाउन को कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन, कैटेगराइजेशन ऑन ऑफ नाउन। आइए हम लोग इसको देखा जाए। तो नाउन को जब हम लोग कैटेगराइज करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये होता है, सबसे पहले हमने इसको कैटेगराइज किया नंबर यानी कि संख्या के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। उसके बाद हमारा आता है दूसरा वाला ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तीसरा हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन। चौथा हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ केस। लेकिन मैं आपको पढ़ाने वाला केवल केवल अभी अभी दो हूँ। वो कौन कौन सा सर जी? वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब जब हम पूरी पार्ट ऑफ स्पीच की इस सीरीज को कवर कर लेंगे अपने क्लास में, फिर हम एकदम लास्ट में देखेंगे, यानी कि आपको मैं सेकंड क्लास में जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको बताऊंगा कि पर्सन क्या है। और इसके बाद में फिर एकदम लास्ट क्लास में जब हम प्रीपोजिशन तक अपने क्लास को कवर करेंगे, फिर हम उस समय आपको केस को भी बताएंगे कि केस होता क्या है। ठीक है, वो क्रिमिनल केस नहीं और सिविल केस नहीं, वो वाला केस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर केस यानी कारक की बात हो रही है, जो हम लोग अपने हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज करते हैं। आइए देखते हैं ये नंबर के आधार पर इसको कैसे बांटा गया है, यानी संख्या के आधार पर। नाउन को संख्या के आधार पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल बांटा गया है। ध्यान से देखिएगा, काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंटेबल का मतलब होता है जो गणनीय हो। क्या हो? गणनीय हो। गणनीय का मतलब होता है जो भी काउंट करने लायक हो। जैसे कि मैंने पूछा आपसे भाई बता ये कितना है, तो आपने तुरंत बोला सर जी ये तो एक है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ ये कितना है, आप कहेंगे सर जी दो है। अच्छा ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ आप आप तो इसे गिन लिए, यानी इसे काउंट कर लिए कि ये तो एक है, ये तो दो है। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूँ ये आपके सामने एक मैंने बना दी बाल्टी,
मैंने आपके सामने एक बना दिया बाल्टी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर जी, आप तो बाल्टी बनाने में कलाकार हैं। हाँ, मैं सब में कलाकार हूँ मेरे प्यारे बच्चे। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने भर दिया पानी, इसमें हमने भर दिया पानी। ठीक है, अब आप ये बताइए, इस बाल्टी में, यानी इस बकेट में अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने क्या रख दिया, इसमें मैंने रख दिया वाटर, है ना। मैंने आपसे पूछा बच्चे ये बताओ कितनी बकेट है, तो आप बताएंगे सर जी एक बकेट है। फिर मैं पूछूंगा बच्चे ये बताओ जरा बकेट में पानी कितना है, कहेंगे सर जी आप तो बेवकूफ़ है क्या, पानी को गिना जा सकता है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, यानी कि जो हमारा बकेट है, जो हमारी बाल्टी है, इसे हम काउंट कर सकते हैं, है ना। यानी इस मार्कर को काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें डाली गई इंक को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना सर जी। उसे उसे तो हम लोग मेजर करते हैं, उसका तो हम लोग माप तोल करते हैं। तो बेटा जिसका माप तोल करते हैं उससे हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल, यानी उसे काउंट नहीं करते। और जिसे हम लोग काउंट करते हैं उसे कहते हैं काउंटेबल। एनीथिंग विच वी कैन काउंट, एनीथिंग यानी कुछ भी जिसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जो कुछ भी गिना जा सकता है काउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है, एनीथिंग विच वी कैन नॉट काउंट, यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते वो हमारा क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल कहलाएगा। यानी जो कुछ भी गिना नहीं जा सकता वो हमारा क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। सर जी बहुत अच्छा, आपने तो हमें बहुत अच्छा समझाया। तो जरा सा आप लाइक का बटन दबा दीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए कि एक सर जी हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, भाई तू भी पढ़ कर देख, तू भी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का डर भाग जाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब को करते रहिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहिए, और इसी प्रकार के अनेकों वीडियोस को आप फिर हमारे माध्यम से लेते रहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या आपको ये सब क्लियर हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप धड़ल्ले से कमेंट करके बताते रहेंगे। बहुत अच्छा, अब हम लोग अपना आगे देखेंगे। इसको कैटेगराइज करते हैं, इसको इरेज करके। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसको नंबर के आधार पे बांटे हैं, यानी कि संख्या के आधार पे। अब हम लोग देखेंगे इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल, यानी अभी इसके अंतर्गत क्या क्या हमारा आता है। अब हम लोग इसको ऊपर देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट्स का आप नोट्स बनाते रहिए, आप अपने टाइम को खराब मत करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल। समय बाबू कभी वापस नहीं आता, यानी टाइम आपका कभी रिटर्न नहीं होता, और आप इसको सबसे ज़्यादा सम्मान दीजिए। यानी कहा गया है ना, जितना इन्वेस्टमेंट आप जहाँ करेंगे, जिस रफ्तार में करेंगे, उतने ही रफ्तार में आपके पास लौट कर आएगा। जैसे आप बॉल जितनी ही तेज फेंकेंगे दीवार पे, टकरा के उतना तेज आएगा, है ना। उसकी गति में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जितना ही तेज आप पढ़ेंगे, सफलता आपके पास उतनी ही तेज आएगी। चलिए देखते हैं। सर जी नाउन, ये तो सर जी आपने पढ़ा दिया, बार बार मत रटाइए, नहीं रटाऊंगा बच्चे। यानी कि नाउन को सर जी आपने बांटा किसके आधार पर, नंबर के आधार पे। हाँ, तो नंबर के आधार पे आपने बांटा था काउंटेबल, काउंट एंड अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर जी जिन्हें गिना जा सकता है काउंटेबल, जिन्हें नहीं गिना जा सकता अनकाउंटेबल। बच्चे काउंटेबल को हम लोग गिन सकते हैं, उसे कहते हैं प्रॉपर, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। सर जी ये प्रॉपर नाउन क्या है, सर जी ये प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, इसे हम लोग कहते हैं व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं इसे। आप अपने इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से पढ़ाता हूँ। क्या और कैसे पढ़ाता हूँ, मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। और अगर आपको रफ्तार चाहिए तो आप अपने रफ्तार को अपने यूट्यूब से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग प्रॉपर नाउन को देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, द वर्ड दैट टेल्स, द वर्ड दैट
द वर्ड tells that tells about the word that tells about about the particular name particular name of person, place or thing, person, place और thing। सर जी आपने ये सब क्या लिख डाला, कोई जादू थोड़ी ना है जो मैंने लिख डाला, सब कुछ आपने पढ़ रखा है, वही लिखा हुआ है। यानी कि जो हमारा प्रॉपर नाउन है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये कहता है द वर्ड यानी द वर्ड दैट टेल्स अबाउट, यानी कि वे शब्द जो हमें किसके बारे में बताते हैं, पार्टिकुलर का मतलब हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों विशेष। क्या हो गया, जो हमें किसी विशेष व्यक्ति के नाम को, किसके नाम को, किसी विशेष व्यक्ति के नाम को और किसी विशेष स्थान के नाम को, किसके नाम को, स्थान के नाम को, किसी विशेष स्थान के नाम को बताते हैं, किसी विशेष स्थान के नाम को बताते हैं, किसी विशेष थिंग के नाम को बताते हैं, किसके नाम को बताते हैं, किसी विशेष थिंग के नाम को बताते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर जी आपने अच्छा नहीं बनाया, बहुत अच्छा, फिर से बना देता हूँ, फिर से बना देता हूँ। जैसे कि मैंने आपके सामने बना दिया, बस बना दिया, क्या बना दिया, मैंने आपके सामने बना दिया बस। ठीक है, तो ये बन गई आपकी बस, है ना, आप इस पर बैठ के स्कूल जाइएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ ड्राइवर अंकल बन गए, यहाँ आपके पैसेंजर्स बैठ गए। सर जी इसका नाम तो बस है, क्या है, हाँ बच्चे इसका नाम बस है। क्या नाम है इसका नाम बस है। इसका नाम सर जी इसका नाम तो कुछ ना कुछ है ही, चलिए इसका नाम अभी बाद में बताएंगे। और ये तो एक लड़के का नाम है, जैसे मैंने कहा राम, तो राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, यानी कि ये एक पार्टिकुलर विशेष व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि आपके घर के सामने एक पार्क है, क्या है, आपके घर के सामने एक पार्क है। ठीक है, इस पार्क में पेड़ भी लगे हुए हैं, तो पार्क है तो पेड़ तो लगे होंगे, है ना, हाँ बच्चे यहाँ पेड़ भी लगे हैं और आप अपने शरारती दोस्तों के साथ खेल भी रहे हैं। ठीक है, अब इस समय में होता क्या है कि यहाँ पर एक लड़का, यानी आपके साथ तो कई बच्चे खेलने वाले होंगे, है ना, यहाँ पर कई बच्चे खेलने वाले होंगे, है ना, एक आध बच्चियाँ भी होंगी आप लोग के साथ में खेलने वाले। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। अब यहाँ सभी लोग खेलने के लिए आए हैं, पता चला कि आपकी मम्मी बुला रही हैं, आपकी मम्मी आपको बुलाए जा रही हैं, बच्चों इधर आओ, बच्चों इधर आओ। तब तो पता चलेगा उनके घर सभी बच्चे पहुंच जाएंगे, है ना। अब मम्मी तो लाई है बच्चे के लिए एक आज आलू का जो है पराठा होटल से लेकर के आई हैं, तो अब तो सभी बच्चों को देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर नाम रखा गया, क्या रखा गया, नाम रखा गया, यानी कि इनके बच्चे का नाम है राम। फिर इनकी माता जी बुलाती हैं, बेटा राम जरा इधर आओ, थोड़ा सा काम है। ठीक है, तो राम अब अकेला चला जाएगा, लेकिन अगर बच्चे कहकर संबोधन किया जाएगा तो सभी बच्चे चले जाएंगे, है ना, मिठाई खाने। तो बस इसी तरीके से, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, नाम रख देते हैं। ठीक है, किसी विशेष जगह का नाम, जैसे हमारा हो गया दिल्ली, है ना, क्या जगह तो बहुत से हैं, स्थान तो बहुत से हैं, लेकिन दिल्ली अकेला है क्या, और कहीं भी आपने दिल्ली देखा। मुंबई एक स्थान यानी विशेष स्थान का नाम है, कोलकाता ये विशेष स्थान का नाम है ना। अगर आप देखेंगे हमारा जो भारत है इसका भी एक नाम है, एक विशेष नाम है भारत, है ना, हमारा जो भारत है ये विशेष नाम है। तो इसी प्रकार से अनेकों देशों के नाम है। ये एक क्या है, एक ये वाहन है सर जी, क्या है, एक तो ये चीज है, लेकिन इस चीज में इसका नाम बस है। क्या नाम है इसका, इसका नाम बस है। तो ये क्या हो गया, हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। बहुत बढ़िया सर जी, आपने तो बहुत अच्छा समझाया। तो आप लाइक का बटन क्यों नहीं दबा रहे, क्यों नहीं दबा रहे बच्चे, जल्दी से दबा दीजिए। अब आते हैं हम लोग कॉमन नाउन पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा, मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा
आइए देखते हैं, इसके बाद हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? द वर्ड, आपको मैं यहीं से बता दे रहा हूँ, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, द वर्ड दैट टेल्स अबाउट, द वर्ड दैट, वर्ड दैट टेल्स अबाउट। अच्छा सर जी, ये किसके बारे में बताता है? अबाउट द क्लास, अबाउट द क्लास काइंड, about the class, about the kind, about the caste, about the caste of person, place, of person, place, thing, etc. कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है सर जी? कॉमन नाउन का मतलब होता है बाबू जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि मैंने आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक क्लास है। अगर आपको ज़्यादा 30 मार्क का बनना है, आप स्टार वाले क्लास में आइएगा, ठीक है ना? वो भी जल्दी शुरू हो जाएगी इसको खत्म करने के बाद में। अब आइए देखते हैं कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा से आज तक आपने जाति नाम के शब्द से ये सुना होगा, सर जी वो तो यादव जी हैं, वो तो पंडित जी हैं, वो तो चौधरी साहब हैं, है ना? तो ये वाली जाति की बात नहीं हो रही है बच्चे, ये वाली जाति की बात नहीं हो रही। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि हम लोग किस जाति के हैं, तो आप तो कहेंगे सर जी मैं तो ठाकुर साहब हूँ, है ना? तो यहाँ ठाकुर साहब की बात नहीं हो रही बच्चे, हम सभी लोग मानव जाति से हैं। कहाँ से हैं? हम सभी लोग मानव जाति से हैं, ठीक है? हाँ, अब ये मत कहिएगा कि मैं इस जाति से हूँ। हम किस जाति से हैं? हम मानव जाति से हैं, ठीक है? हम सभी लोग मानव हैं, सभी लोग मनुष्य हैं। द वर्ड दैट टेल्स अबाउट द क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है बच्चे? क्लास का मतलब होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग, यानी कि हम मनुष्य वाले वर्ग से हैं। काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब होता है प्रकार। क्या होता है? प्रकार। और कास्ट का मतलब क्या होता है? कास्ट का मतलब होता है जाति। होता है जाति, होता है। सभी आप भी इसी यही बात तो कर रहे हैं, जाति वाली। नहीं बच्चे, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ बाबू ये बताओ, एक आपके सामने मैं कोई जानवर बना देता हूँ, मान लेते हैं एक डॉग बना देता हूँ, या ऐसे पूछता हूँ डॉग बताओ बाबू ये कौन सा जानवर है ना? आप कहोगे ये तो सब कुत्ते जाति के हैं। कौन से जाति के हैं? कुत्ते की जाति के हैं, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर हम इस जाति का इस्तेमाल करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे समझने के लिए। समझ में आया? सर जी ये क्या है? ये क्या है बाबू? ये मार्कर है। ये कौन से प्रकार का मार्कर है ना? तो ये सभी लोग अनेकों अनेकों क्लास काइंड के बारे में बताते हैं, यानी कि वर्ग बताते हैं। जैसे कि व्यक्ति है, कोई स्थान है, कोई वस्तु है, तो इनके क्लास काइंड के बारे में ये हमें बताते हैं। जैसे कि उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैंने कहा बाबू बॉय, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा बॉय, BOY। अब सभी बॉय माने तो लड़का होता है। क्या होता है? बॉय माने लड़का होता है। बहुत अच्छा बाबू, बॉय माने लड़का होता है, ये आपने बहुत अच्छा कहा। ये रहा लड़का, है ना? ये बन गया चिंटू। तो ये हो गया हमारा एक लड़का, यानी कि ये बॉय है। मैं आपसे कहता हूँ गर्ल, मैंने आपसे कहा गर्ल, तो आपने कहा सर ये बहुत अच्छा, आप एक गर्ल भी बना दीजिए, वो तो और अच्छी बात होगी। देखो हंसती हुई, अब हंसता हुआ देखे तुझको, है ना? ये रहा, ये देखिए थोड़ी सी स्पीड की बन गई, ठीक है? ये गर्ल हो गई आपके साथ, है ना? अब मैं आपसे कहता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, काऊ। मैं आपसे कहता हूँ काऊ, तो अब काऊ तो यहाँ इतना आसानी से जल्दी से नहीं बनाऊंगा, फिर हाल ही से हम लोग यहीं पे एक्सेट्रा करके देख लेते हैं, ठीक है? मैं आपसे एक्सेट्रा कर देता हूँ, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है? ABCD। अब ध्यान से देखिएगा सर जी, ये बॉय, बॉय का मतलब जैसे मैं हो गया, कुछ बच्चे जो पढ़ रहे होंगे, है ना? तो ये हम सभी लोग क्या हैं? हम सभी लोग बच्चे बॉय हैं, ठीक है? यानी मैं भी बॉय हूँ। मैं किस जाति से हूँ? मैं लड़की जाति से हूँ, ठीक है? ये किस जाति से है? ये सर जी ये तो स्त्री जाति यानी लड़की जाति से है। काऊ सर जी ये तो गाय की जाति से है ना? तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, किसी
व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रकार के बारे में बताते हैं, कास्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है, हम वर्ग के बारे में बताते हैं। इन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, फिर मैं आपको अंतर करना बताता हूँ कि ये होता कैसे है, ठीक है। अच्छा चलिए, इसी लगे हाथ अब हम लोग देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन को। किसको देख लेते हैं, कलेक्टिव नाउन को देख लेते हैं। अच्छा इधर को जगह है ना, तो कलेक्टिव नाउन को मैं आपको इधर बता देता हूँ। COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सर जी क्या बताता है, द वर्ड दैट टेल्स अबाउट द ग्रुप और कलेक्शन ऑफ अ पीपल। किसके बारे में बताता है, ग्रुप या फिर कलेक्शन ऑफ अ पीपल, यानी कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह के बारे में जब बताता है तो वो हमारा कहलाता है समूहवाचक संज्ञा, यानी उसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैंने आपसे कहा यहाँ क्लास, क्या कहा, क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है, बच्चों का क्लास। कैसा क्लास, बच्चों का क्लास। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों का क्लास से हम लोग कैसे समझ सकते हैं, बच्चों के क्लास का अर्थ ये हुआ, बच्चों के क्लास का अर्थ ये हुआ सर जी, ये क्लास हमारा है यानी स्कूल वाला, और यहाँ पर ये बैठा है ना, ये भी बैठा है, तो ये सभी हमारे क्या हैं, क्लास है ना। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हियर, GROUP, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो बाबू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लास है ना, ये हमारा क्या रहेगा, क्लास कहलाएगा। डन, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे देखेंगे। आपने तो देख लिया क्लास क्या है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ चिड़ियों का झुंड, है ना, पंछियों का झुंड हो गया आपके सामने। फिर मैं कहता हूँ कविताओं का संग्रह, जिसे हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, है ना, एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स कहते हैं। बहुत बढ़िया। या मैं कहता हूँ ग्रुप ऑफ बुक्स, जिसे हम लोग पाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइल कहते हैं, PIL, पाइल, इसे कहते हैं ग्रुप, ग्रुप ऑफ बुक्स, ग्रुप ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों का संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, किताबों का संग्रह कहते हैं। एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, यानी कि हमने कहा तो कविताओं का हो गया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है समिति। क्या होता है, समिति होता है, ठीक है। पापा से अपने पूछिएगा समिति का मतलब क्या होता है, वो आपको बताएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए ठीक है, हमने क्या देखा, जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वो हमारा है प्रॉपर नाउन, वो हमारा है कॉमन नाउन, और वो हमारा है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आप किसी बंदे को गिन सकते हैं। आइए अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। सर जी आपने तो ये भी वैसे ही बताया, ये भी वैसे ही बताया। बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने एक लड़के राम के बारे में बताया है, और यहाँ पूरे एक लड़के समाज के बारे में बताया है। यहाँ मैंने एक लड़की के बारे में, पूरे लड़की समाज के बारे में बताया है, और यहाँ मैंने एक लड़की मोनिका के बारे में बता दिया। किसके बारे में, तो जी ये तो मेरे रिश्ते में आती है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो ये मोनिका है, ठीक है, वो आपका मैटर है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि ये है क्या, ठीक है। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इससे मारना है, अन्यथा आगे बढ़िए, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसको ध्यान से आप पढ़ाई करिए, ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो आगे जाएंगे, है ना। चलिए, अब सर जी आप तो कहे थे इसे नहीं गिन सकते, तो जिसे नहीं गिना जा सकता वो हमारा क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन आ गया, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है सर जी, मटेरियल नाउन भी तो वही होता है, द वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट मटेरियल, मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी वस्तु के मटेरियल के बारे में बताता है, ठीक है। जो हमें मटेरियल, जैसे कि हमने कहा, फॉर एग्जांपल आपसे कहा मैंने आयरन, IRON, सर ये क्या है, सर ये क्या है, मटेरियल है सर जी। आयरन माने हो गया लोहा, क्या होता है, लोहा होता है। मैंने कहा सिल्वर सर जी, ये तो सर जी चांदी होता है। क्या होता है, तो चांदी होता है। मैंने आपसे कहा बाबू गोल्ड,
सर जी इसका मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना। बाबू सोना वाला नहीं, ये वो दूसरा सोना है। कौन सा है? ये दूसरा सोना कहलाता है। चलिए ठीक है, आपने मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल डेफिनेशन अगर आपको लिखना होगा, आप डेफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे, द वर्ड दैट टेल्स अबाउट मटेरियल ऑफ अ सबस्टेंस और अ मटेरियल ऑफ अ थिंग। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, उदाहरण आपके सामने। ठीक है, यानी इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसे हम मेजर करते हैं, तभी हमें तौल कर मिलता है ना। लोहा कितने किलो का है, तौल के मिलता है। और सिल्वर तौल के मिलता है, यानी आप इसे मेजर करते हैं। और ये रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद सर जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। कौन सा आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी क्या आज तक किसी ने काउंट किया है? सर जी नहीं, सर जी नहीं। ठीक है, कभी नहीं काउंट किया है। जब इसे हमने काउंट नहीं किया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहा जाता है विद्यार्थियों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है? जैसे मैंने आपसे कहा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कहा। ठीक है, चाइल्डहुड का अर्थ क्या हुआ बच्चों? बचपना हुआ। क्या हुआ? बचपना हुआ। तो ये हमारा एक भाव है, इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं क्या? सर जी नहीं कर सकते, कहते हो ना, तो बचपन की बात है ना। तो अपने भाव को आप व्यक्त करते हो, तो ये हमारा क्या हो गया? चाइल्डहुड, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आप लव की बात कर लीजिए, इसकी बात कर लीजिए, लव की बात कर लीजिए। लव, लव माने तो हमारा होता है प्रेम। प्रेम यानी कि आपकी मम्मी आपसे करती है, क्या आप उसको गिन सकते हैं कितना करती है? नहीं, अनलिमिटेड है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर देखिए, आप कहेंगे ब्यूटी। क्या कहेंगे? क्या आप किसी के सुंदरता को क्या आप किसी की सुंदरता को गिन सकते हैं? नहीं, नहीं गिन सकते ना। ये वाह 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 करते रह जाते हैं, फिर भी आप किसी की ब्यूटी को देखते हैं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन मेरा बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको नाउन के बारे में आप अच्छा पोस्टमार्टम कर पा रहे हैं। अब मैं इसको मिटाता हूँ और फिर हम लोग इसको आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आज हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, बहुत प्यार से समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन। क्या देखेंगे? प्रॉपर नाउन और सभी कॉमन नाउन की लड़ाई। कॉमन नाउन की लड़ाई देखेंगे। सर जी ये तो बहुत परेशान करता है हमको, सर जी हम इसको पहचान नहीं पाते हैं, है ना। आइए हम आपको पहचान कराते हैं। कैसे पहचान कराते हैं? इसको आप बहुत आराम से और मज़े से देखें। कैसे देखेंगे? मज़े से देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने ये प्रॉपर नाउन की बात की तो मैंने आपसे ये कहा, मैंने जब प्रॉपर नाउन की बात की बच्चों, तो मैंने आपसे ये कहा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम, है ना। अब जब मैंने कॉमन की बात की तो मैंने कहा कि किसी के क्लास का नाम या काइंड का नाम हो गया ना। मैंने कहा कि किसी की जाति को बोध कराता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ बॉय। किसकी बात करता हूँ बाबू? बॉय। सर जी बॉय तो एक लड़के जाति की बात है। तो अगर बॉय में मैं बात करता हूँ राम की, है ना, तो ये विशेष है कि नहीं है? लड़कों में विशेष कौन है? राम है। अगर मैं बात करता हूँ बाबू कार की, किसकी बात करता हूँ? कार की। सर जी आप कार नहीं जानते क्या? बहुत बढ़िया बेटा, कार तो आप जानते ही होंगे, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कार तो आप जानते ही होंगे, है ना। ये रहा एक छोटा सा कार बना दिया। फिलहाल ये अच्छा कार नहीं बना है, लेकिन मैंने कार को बना दिया, दो बैल गाड़ी बन गई। ठीक है, तो ये आपका कार बन गया। अब कार में इस कार का नाम ले लिया जाता है ना। कौन से कार का नाम ले दो? रेंज रोवर का ले दो। चलिए किसका ले? मर्सिडीज का ले दे? नहीं, अल्टो का ही देता हूँ मैं। किसका दूंगा? अल्टो 800 का दे देता हूँ। तो अल्टो 800 क्या है बच्चे? ये कार का नाम है, यानी कि कार मतलब हो गया कारों का समूह हो गया, है ना। लेकिन अब कार में कौन सा जिसका नामकरण कर दिया गया वो हमारा हो गया प्रॉपर, है ना। यहाँ ये बॉय यानी पूरे लड़के समाज का बोध हो रहा था, पूरे लड़के समाज का बोध हो रहा था। लेकिन यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? केवल केवल राम, यानी एक राम नाम के लड़के के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं कि सभी लड़कों को पकड़ करके
सभी लड़कों को पकड़ करके जो है कहाँ डाल दीजिए, हाँ, उनको क्या कर दीजिए, सेल में यानी जेल में पैक कर दीजिए, पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, तो सभी लड़कों को बंद कर देंगे। लेकिन अगर केवल नाम लेकर कहा जाएगा कि एक लड़का है, उसका नाम है पंकज सिंह, उसके पिताजी का नाम है गौरी सिंह, इस प्रकार से उसका नाम लिया जाता है और बंद कराया जाता है, तो वो हमारा आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। ठीक है, अगर सभी लड़कों की बात की जाएगी, सभी लड़के जाति की बात की जाएगी, तो आ जाएगा कॉमन नाउन में। समझ में आई मेरी बात? अगर मैं बात करता हूँ बाबू कंट्री की, कंट्री का मतलब होता है सभी देश, है ना। तो देश का मतलब देश होता है ना। सभी देशों को आपस में प्रेम करना चाहिए, सभी देशवासियों को आपस में प्रेम करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया कौन सा, कॉमन नाउन। लेकिन मैं अगर कंट्री में बात करता हूँ बाबू इंडिया की, इंडिया की बात करता हूँ, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। मैं बात करता हूँ चाइना की, इसकी बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ चाइना की, मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की बात करता हूँ, तो ये सभी हमारे प्रॉपर की सीरीज में आएंगे और ये हमारे कॉमन के सीरीज में आएंगे, है ना। मैं आपसे बात करता हूँ आज प्लांट की। प्लांट माने सभी क्या होता है, चलिए ट्री की बात कर लेते हैं। ट्री माने पेड़ होता है, ट्री माने क्या होता है, पेड़ होता है। तो बाबू जब मैं ट्री की बात करता हूँ, तो यानी कि पेड़, पेड़ समुदाय से बात आती है, किससे बात आती है, पेड़ की बात आती है ना। अगर मैं यही बात करता हूँ बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़, मैंगो ट्री यानी यहाँ में ANG मैंगो ट्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर में। कहाँ आ जाएगा, ये हमारा प्रॉपर के अंतर्गत आ जाएगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट, हैव यू गॉटेड माई पॉइंट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू क्लास। और आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और अब हम लोग आगे चलें, हम लोग आगे चलें, देख लेते हैं अभी नाउन को और अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। यानी आपको मैंने बताया नाउन क्या है, नाउन ऑन को किस प्रकार से इसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको हमने देखा। फिर हमने देखा इसको जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। फिर हमने इसको देखा काउंटेबल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के सर जी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। बहुत अच्छा। और फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें नहीं गिन सकते, जैसे कि आपका प्रेम है ना, आपके घर वालों के लिए, उसे काउंट नहीं करते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया सर जी। बहुत अच्छा। अब एक मैंने आपको बताया मटेरियल नाउन, उसे भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको, यानी कि हमारा ये जो नंबर के बेसिस पे हमने बांटा काउंटेबल अनकाउंटेबल को, तो हमारा जो काउंटेबल है वो सिंगुलर और प्लूरल ये 2 भागों में बटा हुआ है। क्या लिखा है, काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल तो नहीं है, लेकिन काउंटेबल नाउन हमारा बटा हुआ है सिंगुलर और प्लूरल में, सिंगुलर और प्लूरल में। तो जी सिंगुलर माने होता है एक वचन, ये तो मैंने बचपन में पढ़ रखा है, एक वचन। ठीक है, तो जी इसका मतलब होता है बहुवचन, क्या होता है, बहुवचन होता है। तो ये भी अच्छी बात है, बहु मत कर देना, बहु मत कर देना, बहु करना, क्या करना, बहु करना, क्योंकि अगर मात्रा में गलती हुआ तो बहुवचन की जगह आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे बहुवचन, तो ये भैया बहु का वचन हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गया। तो आइए देखते हैं एक वचन, जैसे कि मैंने आपसे कहा बाबू बुक, मैंने आपसे कहा बुक, तो आप इससे समझेंगे सर जी एक बुक, है ना। आप इसे तुरंत समझ जाएंगे बाबू मेरे कि सर जी अगर आप बुक की बात कर रहे हैं, यानी कि एक बुक की बात आप कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, आप एक बुक की बात कर रहे हैं, है ना। 1 2 3 ऐसे ही आपके पास आता था बचपन में, तो आप सभी एक बुक की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ बाबू बुक्स, तो बुक्स का मतलब हो गया बाबू कई बुक, है ना। अगर बुक्स की बात की जाती है तो इसका मतलब हुआ कई बुक। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ बाबू मार्कर, तो आप कहेंगे सर ये तो सिंगुलर है, यानी कि ये हमारा एक वचन है। मैं आपसे कहता हूँ आप बताइए कितने हैं, यानी कि ये तो अधिक है ना। तो ये हमारा बहुवचन, यानी कि ये हमारा हो जाएगा प्लूरल नाउन। क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। मेरी बात को आप समझे, बहुत अच्छा। यानी कि आपने देखा सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ बाबू बॉय, क्या कहता हूँ, बॉय, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि बॉय की बात की जा रही है, तो कोई एक लड़का है ना, कोई एक लड़का है, उसी की बात
की जा रही है। लेकिन अगर बॉयज़ की बात की जाती है, किसकी बात? बॉयज़ की, यानी क्लास में जितने बॉयज़ हैं, जितने बॉयज़ हैं आपकी क्लास में, आज तो सबकी क्लास अच्छे से लगने वाली है, यानी कि मोर देन वन कह सकते हैं, है ना। तो ये हमारा आज डिवाइड हो गया, काउंटेबल में हमने इसको इस प्रकार से बांट दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते हुए देखेंगे हम अपने नाउन टॉपिक को। चलिए, नाउन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप तो जैसा सोचे थे सर जी नाउन छोटा सा होता है। बच्चे, नाउन छोटा सा नहीं होता, आप इसको पढ़िए, ठीक है, थोड़ा मन से पढ़िए, ठीक है ना। हाँ, आप अपने यूट्यूब चैनल, आप अपने प्रिय चैनल पर हैं, कौन से चैनल पे? आप अपने प्रिय चैनल केपी कोचिंग सेंटर पर हैं। आप अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करिए, आप लाइक का बटन दबाते रहिए और इसको सब्सक्राइब करवाते रहिए चैनल को, और आपको इस प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। फिर आप देखिए, हमने इसको कैटेगराइज किया था जेंडर के आधार पर। किसके आधार पे? जेंडर के आधार पर। यानी जेंडर माने क्या होता है बाबू? लिंग होता है। क्या होता है? लिंग होता है। यानी ये सभी जेंडर क्या होता है? जेंडर क्या होता है सर? जेंडर हमारा जो होता है बाबू, इसे कहते हैं लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यानी कि सर जी अब ये क्या बातें आप कर रहे हैं, ये किस प्रकार से आप बता रहे हैं, ये तो मुझे कुछ कम समझ में आ रहा है। आइए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जेंडर का अर्थ हुआ जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, जिसे हम लोग लिंग के आधार पे बांट देंगे। कैसे बांटते हैं आइए देखते हैं। यानी अगर इसे हम लोग डिस्क्राइब करें तो ये हमें क्या बताता है? संज्ञा, यानी इस शब्द से हमें किसी के लिंग के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैं बॉय हूँ, ठीक है, तो जी आप तो पुल्लिंग है, यानी मस्कुलाइन जेंडर है, ठीक है। और ये देखते हैं, ये हमारा 4 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला हमारा है मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर। तो जी दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला हमारा है फेमिनाइन, फेमाइन जेंडर हो गया। तो जी तीसरा क्या है? कॉमन। क्या है? कॉमन। अभी चौथा वाला क्या है? न्यूटर। कौन सा है? चौथा वाला हमारा है बाबू न्यूटर, ठीक है। आइए इसको अब हम लोग देख लेते हैं अच्छे से और जल्दी से देख लेंगे, बिना वेस्ट किए हुए अपने समय को। यानी मैस्कुलाइन क्या होता है? सभी पुलिंग होता है। इसका मतलब हमने बचपन में पढ़ रखा है, सभी पुलिंग होता है। क्या होता है? पुलिंग होता है। ठीक है बच्चे, पुलिंग होता है, मैं भी तेरी बात से सहमत हूँ। आगे आ जा। फेमाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर में हम कहते हैं सभी स्त्रीलिंग। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है स्त्रीलिंग कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग कॉमन जेंडर में। कॉमन जेंडर को हम लोग कहते हैं बाबू उभयलिंग। क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है तो मैंने लिख दिया आपके सामने, मैंने आपके सामने लिख दिया। क्या? नपुंसक लिंग होता है। क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। अब आइए एक एक करके एक एक को देखते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब क्या होता है? मैस्कुलाइन जेंडर क्या बताता है? हमें पुरुष जाति के बारे में पुरुष के बारे में बताता है, यानी पुल्लिंग के बारे में बताता है। स्त्री यानी फेमाइन क्या बताता है? स्त्री के बारे में बताता है। कॉमन क्या बताता है? जो हमारे साथ, जो हमारे पास में क्या है, व्यवसायिक लोग हैं, जैसे जो लोग प्रोफेशन में हैं, टीचर हो गया, लॉयर हो गया, है ना, डॉक्टर हो गया। अब आपके सामने कोई डॉक्टर बोल रहा है तो क्या आपको ये पता चलेगा कि वो लेडीज के बारे में बात कर रहा है या जेंट्स के बारे में बात कर रहा है, यानी मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है, पता नहीं चलता है। सबसे पहले अगर हमें डॉक्टर की बात की जाती है तो वो हमारा कहलाता है कॉमन जेंडर, जो हम सभी के लिए कॉमन होता है, जो सभी के लिए कॉमन होता है, ठीक है। जैसे आपने कहा बार्बर, तो बार्बर हमारा क्या है? बार्बर से हमें ये पता चलता है कि वो हमारा कौन सा जेंडर है? उभयलिंग, यानी कॉमन में आता है। मैं बात करता हूँ टीचर की, तो टीचर आपका पुरुष भी होता है और महिला भी होती है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए ये लोग आते हैं उभयलिंग में। आते हैं, अब हम लोग आगे देख लेते हैं एक एक करके एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर जैसे कि मैंने कहा बाबू लायन, क्या कहा? मैंने कहा लायन, सभी लायन तो हो गया हमारा मैस्कुलाइन जेंडर। लायन का मतलब होता है शेर। क्या होता है? शेर होता है, ठीक है, शेरनी नहीं होता ना, हाँ शेर होता है।
फिर मैंने कहा आपसे हस्बैंड, मैंने कहा बाबू आपसे हस्बैंड, तभी हस्बैंड माने तो पति होता है ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपने हस्बैंड से ऐसे ही कुछ करके समझ लिया, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये हमारे हो गए मैस्कुलिन जेंडर। अब हम लोग अगर फेमाइन में आते हैं तो इसे क्या कहते हैं, नी नी का फेमाइन बना देते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे LIONESS, इसे हम लोग कहेंगे लाइनिंग, यानी कि हमारी हो गई शेरनी। क्या कहलाएगी, शेरनी कहलाएगी। इसका बना देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू हस्बैंड का वाइफ, है ना, हस्बैंड का वाइफ हो गया। तो ये जब वाइफ की बात आती है तो सर जी ये तो फेमाइन जेंडर है, फेमाइन जेंडर है, यानी स्त्रीलिंग कहलाएगी, ठीक है। उभयलिंग की बात सर जी आपने तो बहुत अच्छे से हमें समझा दिया कि इसे हम लोग कहते हैं प्रोफेशन, जैसे कि प्रोफेशन जितने हैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे बाबू प्रोफेशन, जैसे आपके प्रोफेशन कौन कौन से हैं, जैसे कि एक टीचर हो गया, एक टीचर हो गया, टीचर की बात आती है ना, एक टीचर एक मास्टर साहब आपके हैं, ये रहे, ठीक है। जैसे कि मैं रहा तो क्या टीचर से आपको ये पता चलता है बिना देखे कि ये कौन सा लिंग है, तो ये हमारा कॉमन जेंडर है, कौन सा है, कॉमन जेंडर है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं उभय लिंग कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा बाबू डॉक्टर, तो क्या डॉक्टर भी आपको कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आते हैं न्यूटर जेंडर देखते हैं, ये न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग क्या होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा नॉन लिविंग थिंग्स जितने हमारे होते हैं क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो सभी हमारे होते हैं न्यूटर जेंडर। किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी लोग हमारे आते हैं न्यूटर जेंडर के अंदर। जैसे कि मैंने आपसे कहा बाबू बुक, मैंने आपसे कहा बुक, तो ये सभी हमारे क्या है, न्यूट्रल है, कोई एक्टिविटी इनकी नहीं है। तो ये हमारा बुक हो गया, पेन हो गया, पेपर हो गया, क्या हो गया, पेपर हो गया, तो ये सभी लोग हमारे क्या कहलाएंगे, ये सभी लोग हमारे क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगे। आपका शर्ट हो गया, ये सभी हमारे कौन से जेंडर हैं, न्यूट्रल जेंडर है। क्लियर है मेरी बात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सेशन जो है बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने अन्य मित्रों के पास इसे शेयर करेंगे। आप इसे अन्य मित्रों के साथ शेयर करेंगे और आप अपने इस प्रिय चैनल को अच्छा नाम देंगे और अपने इस पढ़ाई को इसी चैनल के माध्यम से आप इसे आगे बढ़ाते जाएंगे। ध्यान रहे अभी ये हमारा बेसिक सीरीज है, अगली सीरीज हमारी क्या चलेगी, जब हम पूरी तरीके से बेसिक ग्रामर अपने फाउंडेशन को मेंटेन कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या शुरू करेंगे, अपनी एडवांस ग्रामर की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको जल्द ही मैथ्स के भी वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है। आपका गुरु आपके लिए तैयार है मेहनत करने के लिए, और आप भी कमर कस के तैयार हो जाइए। हमको अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से करना है। अब इंग्लिश का डर हम लोग बिल्कुल से ही बिल्कुल भूल जाएंगे। थैंक यू क्लास।